इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर जनपद न्यायालय के बाहर है और न्यायालय से बड़ा फैसला आया है। हमारे साथ बातचीत के लिए अधिवक्ता मौजूद हैं, इनका परिचय जानते हैं और बातचीत करते हैं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं रविकांत पांडे, विशेष लोक अभियोग पॉक्सो गाजीपुर। आज न्यायालय में किस तरह का मामला था जो फैसला आज आया है, क्या पूरा प्रकरण है, कब का? प्रकरण रेवतीपुर थाने का था। घटना वर्ष 2023 की थी। इसमें विवेचना के उपरांत 25 जनवरी सन 2024 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय संज्ञान लेने के बाद आरोप 7 जून 2024 को विरचित किया। इसमें अभियुक्त दो थे, पति पत्नी। अभियुक्त जो हरिशंकर राम भकोला था, उसको विरुद्ध जो है आरोप 376(3), 326, 307/34 और 5/6 पॉक्सो के अंतर्गत विरचित किया गया और उसकी पत्नी के विरुद्ध 307/34 IPC के में आरोप विरचित किया गया। मेरे तरफ से कुल 7 गवाह प्रस्तुत किए गए थे। 7 गवाहों ने अभियोजन का समर्थन किया था। इसमें विशेष योगदान सबसे बड़ी चीज़ है कि विवेचना त्वरित हुई है और इसमें अभियोजन परिवार के सभी लोगों ने त्वरित ढंग से मदद किया है और न्यायिक कार्रवाई में भाग लिया है, जिससे कि यह निर्णय जो है मात्र 11 महीने में आया है। इसमें अभियुक्त हरिशंकर राम भकोला को 5/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास जो कि शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए है और 20,000 रुपये का अर्थदंड, 326 में 10 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड और 307-34 में 10 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया। इस प्रकार उसे आजीवन कारावास और कुल 45,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया और सह अभियुक्त जो सविता देवी थी उसे 307-34 में उसके आशय का अग्रसरण करने के लिए 10 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया। पूरे अर्थदंड की राशि जो है पीड़िता की चिकित्सा एवं पुनर्वास में खर्च की जाएगी। और नहीं देते हैं तो किसी में 10 दिन, किसी में 20 दिन, किसी में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास उनको भुगतना पड़ेगा। किस न्यायालय में था मामला? ये न्यायालय पॉक्सो न्यायालय का मामला था, जिसमें न्यायाधीश श्री रामअवतार प्रसाद जी ने फैसला दिया। इसमें अभियोजन परिवार का पूरी सहयोग रहा है। अच्छा, इसमें देखा है जिस तरीके से पति पत्नी दोनों शामिल रहे हैं, तो इस पूरी घटना में क्या कहेंगे? जिस तरीके से दोनों शामिल मतलब जब संलिप्तता हो जाती है, अपराध घटित हो जाता है, तो जो उसमें उसके बाद की घटना है, जैसे कि उसकी मृत्यु कारित करने के लिए उसके गर्दन पे छुरे से प्रहार हुआ था, तो पत्नी बाद में शामिल हुई क्योंकि वो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। तो इसीलिए उस पर 307 और 34 जो कि सामान्य आशय के अग्रसरण के लिए धारा होती है, वो उस पर चार्ज फ्रेम किया गया है। वो हो सकता है कि रेप के समय वो संलिप्त नहीं रही हो, लेकिन उसके बाद अब जब घटना हो गई है तो अपने पति को बचाने के लिए इस तरह का कार्य, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके साक्ष्य को छुपाने के लिए, तो इसलिए वो हुआ कि नहीं 307, यानी कि दुष्कर्मी पति की सहयोगी रही। तो देखा आपने, हमने बात किया जो दुष्कर्म का मामला था और न्यायालय ने फैसला सुनाया है आजीवन कारावास का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से न्यायालय लगातार सजा दे रहा है, लेकिन जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो विचित्र हैं और जिस तरीके से घटना कारित किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाला है। पति जो है खुद रेप की घटनाओं को अंजाम देता है और बाद में उसकी सहयोगी पत्नी भी हो जाती है। न्यायालय ने पति पत्नी दोनों को सजा सुनाया है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।